तो आप लोग को पता ही है कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। ये तेल का मटका वहाँ दुकानदार को दे दूँगा, इतने पैसे मिलेंगे, फिर उससे ये काम करेंगे, फिर और पैसे बढ़ जाएंगे, फिर घर बना लेंगे, फिर शादी भी करेंगे, फिर बच्चे भी होंगे, फिर वो अगर सताएंगे तो एक लात मारूंगा, क्या तुम मुझे सताते हो। तो ऐसे उसने अपनी कल्पना में इतना सच समझ के, जैसे उसी को ही ठोकर लगे जो उसने झटका दिया ना अपने पैर को, अरे मैं एक लात मार दूँगा, तो उसका जो मटका था वो टूट गया, सारा तेल तो गिर गया ज़मीन में। जब यथार्थ में आया तब उसकी कल्पना टूटी कि अरे इतना सब मैं लंबा चौड़ा इतने गहराई से सोच रहा था, तो थी तो ये मेरी कल्पना। तो उस समय तो उसकी कल्पना टूट गई, ख़त्म, कि हाँ ये सब मेरा बेकार का भ्रम था, बेकार में सोच रहा था। मगर कुछ कल्पनाएं आपकी टूटती ही नहीं है, उन्हें गुरु तोड़ता है। या कभी कोई ठोकर मिलती है, लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार कोई करता है, तब वो जो उसने सुंदर सपना सजा रखा था, मेरे बाल बच्चे मुझे सुख देंगे, आगे ऐसा होगा वह, तो वो टूटती है कल्पना कि मैं बेकार ही उम्मीद करता था। को कहूँ को नाही प्रीतम जान लो मन माही। और कल्पनाएं तो दिन भर भी अनेक होती रहती हैं आपकी, अपने लिए भी किसी और के लिए भी। कुछ को आप पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करने की सोचते हो, बाकी प्लानिंग करके वो ख़त्म हो जाती है। ये करेंगे वो करेंगे, अरे छोड़ो कल से करेंगे या बाद में कर लेंगे। तो प्लानिंग भी की आपने, कल्पना भी की, इसको करने से फ़ायदा भी होगा, उसके बाद फिर आपने उसको छोड़ दिया। और फिर कभी खुद भी ज्ञान होता है तो समझ में आता है कि ये जो मैं इतना सब सोच रहा हूँ है तो ये मेरी कल्पना ही ना। गुरु का ये कहना होता है कि थिंकिंग इज़ नॉट योर रियल नेचर। सोचना तुम्हारा धर्म नहीं है, किसी भी बात को सोचना तुम्हारा धर्म नहीं है। कल्पना तुम नहीं करो, कुछ मत सोचो, सोचा सोचना हो गई जे सोची लख बार। लाख बार भी अगर तुम सोचोगे तो भी तुम्हारा सोचना पूरा नहीं हो सकता अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो। ज्ञानी पहले ही भगवान के ऊपर छोड़ के बैठता है, फिर अगर वो स्वयं कोई कल्पना मान लो करता है, प्लानिंग करता भी है, तो आगे हुक्म भगवान का डाल देता है कि ठीक है मैंने तो ऐसा सोचा है, आगे जैसे भगवान की मर्जी, जैसा भगवान का हुक्म। भले वो मुख से हुक्म शब्द बोले या ना बोले, अंदर में जानता है कि जैसा भगवान का हुक्म वैसा होगा। तो जो उसने सोचा अगर वो पूरा नहीं होता है तो उसको कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसने पहले ही सोच रखा था कि भगवान चाहेंगे तब होगा। और अगर वो उसकी प्लानिंग पूरी नहीं होती है तो सोचता है कोई बात नहीं, भगवान की जैसी मर्जी थी, कि हमने तो अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। जो बच्चे ने बहुत पढ़ाई की, बहुत अच्छे से उसने एग्ज़ाम दिया, उसके बावजूद भी अगर उसके नंबर कम आए या फेल हो गया तो वो जानेगा ना कि अब जैसी भगवान की मर्जी थी। सारे लोग तो सेलेक्ट नहीं हो जाते किसी जॉब में या किसी कहीं एडमिशन में या कहीं। आपने बहुत अच्छा किया था, मगर जितनी सीट थी या आपसे भी बेहतर करने वाले ज़्यादा बच्चे थे, तो तुम्हें नहीं मिला चांस, किसी और को मिल गया, तो वो दुखी नहीं होता, बोलता जैसे भगवान की मर्जी। लेकिन अगर आप भगवान को आगे नहीं डालोगे, भगवान के हुक्म को नहीं डालोगे, तो दुखी होते रहोगे। मेरी मर्ज़ी क्यों नहीं पूरी होती, मैं जो सोचता हूँ वो क्यों नहीं होता, औरों का तो हो जाता है। अब औरों का क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ तुम्हें क्या पता, दूसरे ने अपने लिए पता नहीं क्या क्या सोचा था, उसमें से कितनी बात पूरी हुई कितनी नहीं हुई तुम क्या जानो, तुम तो अपने जिम्मेदार हो ना। तो ज्ञानी खुश रहता है, वो ना किसी कल्पना में पड़ता है, वो यथार्थ की दुनिया में जीता है। गुरुजी बोलते थे तुम लोग सवेरे उठते हो, चाय बना के पीने बैठोगे, क्या क्या बनना चाहिए, अच्छा ये बना लें कि वो बना लें, कुकिंग की भी प्लानिंग, नाश्ते में ये बना लेंगे, अच्छा लंच में ये, डिनर में ये, उसमें ही आधा घंटा सोचने में तुम लोग अपना बिता देते हो। तो बोलते थे ज्ञानी जो है वो सोचता कुछ नहीं है, उठा रसोई में गया, जो दाल सामने दिखी, कल नहीं ये वाली बनी थी, चलो आज ये बना लेते हैं, ये सब्ज़ी जो कच्ची रखी है वही बना ली, अच्छा ये जो सामने दिखा फटाफट बना लिया। उसने आधा घंटा अपना सोच विचार करने में गंवाया नहीं। काम तो उसको भी पता है, या जो काम तुम्हें रोज़ पता है तुम्हें करनी है,
अच्छा चलो अब उठें, अब ये करना है वो करना है, उसके लिए पहले आधा घंटा सोचोगे बैठ के, फिर उठ के काम करना शुरू करोगे, तो टाइम वेस्ट होता है कि नहीं होता है? आपके डेली रूटीन के जो काम है आपको पता ही है, उसमें सोचना क्या, उठ जाओ और कार्य में लग जाओ। जो आपने अपनी रूटीन बना ली है आप उसके हिसाब से चल पड़ो। चेंज अगर उसमें करना है तो किसी दिन बैठ के चेंज कर लो, फिर उसके हिसाब से चलो। तो समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब आप ख्याल करते हो, कल्पना करते हो, तो आपका शरीर उस समय कार्य नहीं करता, आपका मन बुद्धि काम करते हैं, हाथ वहीं के वहीं रुक जाते हैं। आप जो कभी काम कर रहे हो ना, आप देखो आपका हाथ वहीं रुक गया, सब्ज़ी काटते काटते वहीं रुक गई, कपड़े धोते या फोल्ड करते वहीं आपका हाथ रुक गया, 5-7 मिनट कुछ सोचने में लगा दिए, अरे नहीं ये काम करना, फिर वो काम करना शुरू किया। तो कल्पनाओं में आपका बस केवल मन ही तो चल रहा है ना, सचमुच में तो आप नहीं चल रहे, शरीर तो कार्य नहीं कर रहा। तो ज्ञानी कल्पनाओं में नहीं पड़ता है, बोलता है सोचना मेरा धर्म नहीं है। एक मोटी प्लानिंग हो चुकी है, भगवान ने कर दी, या आपने शुरू से सोच के कर ली, या चलो नियम बना लिया, अब उस पर क्या सोचना कि ऐसा करना है वो करना, वो तो आपको करना ही। बच्चों को अच्छे संस्कार दो, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके अंदर अच्छी आदतें डालो, फिर वो उसी हिसाब से चल पड़ते हैं। उनको जो सोच विचार बड़े लोग दे देते हैं वो वैसे ही सोचते रहते हैं। फिर कभी जब उनका विवेक खुलता है तो फिर वो अपने हिसाब से भी सोचते हैं कि नहीं मैं अपने लिए अपने हिसाब से सोच रहा हूँ। सत्संग में आ जाते हैं तो गुरु के हिसाब से सोचते हैं, गुरु ऐसा कह रहा है तो मुझे ऐसे ही करना है। उसमें फिर बाद में आपका निश्चय भी हो जाता है कि नहीं हाँ यही मेरे लिए उचित है। क्या उचित है क्या उचित नहीं है वो समझ भी तो आपको सत्संग से, विवेक खुलने से ही मिलती है ना। भ्रम में तो मनुष्य जी रहा है कि सही को गलत समझ रहा है, वो सुख में दुख नहीं देखता, दुख में सुख देख रहा है, ऐसा भ्रम उसको हो चुका है। माया में सुख नहीं है, दुख है, जन्म मरण का चक्कर है, मगर उसमें उसी को सुख दिखाई दे रहा है, और शायद ये सदा रहेगा, माया का सुख सदा रहेगा, ये मान के बैठा है। जो बच्चे होते हैं वो कभी ये सोचते नहीं कि हम बूढ़े होंगे, जवान हो जाते हैं नहीं सोचते हम बूढ़े होंगे। तो जो ओल्ड लोगों की प्रॉब्लम है वो नहीं समझ पाते हैं, वहाँ तक वो सोचना ही नहीं चाहते हैं। या कोई समस्या किसी और के ऊपर है तो मेरे ऊपर आ सकती है, ऐसा मनुष्य सोचना ही नहीं चाहता। सोचा कि नहीं दूसरा जो है ना उसका भाग्य खराब था इसीलिए उसके सामने ऐसी परिस्थिति आई है, मेरे सामने तो नहीं आएगी। वो सही और गलत को नहीं समझ पाता, लेकिन ये उसका भ्रम है कि मेरे सामने नहीं आएगी। अगर कोई परिस्थिति विपरीत आनी होगी तो आएगी ही ना। गुरु हर बात की हमारी तैयारी करा देता है, द्वंद्वी जोड़े में सम रहने की तैयारी गुरु करा देता है कि तुम सम अवस्था में रहो, दुख सुख में लाभ हानि में सब में तुम सम अवस्था में रहो। रोज़ का सत्संग इसीलिए तो है। और एक बात ये आप सब लोगों को पक्की कर लेनी है कि अपना कोई भी व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आपका नाम खराब हो, या आपके सत्संग का नाम खराब हो, आपके गुरु का नाम बदनाम हो। क्योंकि भूले से भी अगर तुम सत्संग में आ चुके हो तो गलतियां तुमसे होंगी, या तुम सोचोगे मेरी गलती नहीं है दूसरे की गलती है और मैं उसका उसी भाषा में जवाब दे रहा हूँ। वो भी लोग नहीं समझ पाएंगे और बोलेंगे तुम्हारे गुरु ने तुमको यही सिखाया, तुम सत्संगी होके भी ऐसा बोलते हो या कर्म करते हो। तो आप बोलोगे गुरु क्यों सिखाएगा, लेकिन हमको तो जैसे माया में दिख रहा है वैसे ही व्यवहार करना है। अगर सत्संग में आने के बाद संसार वाले आपसे ज्ञानवान वाले व्यवहार की उम्मीद करते हैं,
और ये उम्मीद जो है उनकी आपको पूरी करनी है कि हमें ज्ञानी होके रहना है। कल भी जैसे बात चल रही थी कि मेंढक बहुत एडजस्ट करता रहा, उसको कब तक करना है ये तो उसको बुद्धि होनी चाहिए ना। तो माया में आपको कब तक एडजस्ट करना है, किस हद तक करना है, कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वो तो समझ होनी चाहिए। और जहाँ आपको जंप दे के बाहर निकल जाना है तो आपको वो भी निकल जाना है। तो कब क्या करना है ये बात की समझ हमको गुरु से मिलती है। इतना विवेक हमारा खुल जाए, या खुद नहीं समझ में आती है तो प्रश्न करो, बात करो, मगर अपना जीवन ज्ञानवान वाला ही बनाओ। हर समय सकाम भाव में रहने से आपके अंदर सकाम, जैसे कर्म, भाषा, भाव सब वैसे ही हो गए, वृत्ति भी वैसे ही बन गई है। इसलिए अपनी रूटीन को सबको चेंज करने की ज़रूरत है। जो भी आप लोग की सबकी दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी तो लाने की ज़रूरत है। परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए आता है। ज्ञान के बाद अगर आप कोई जीवन में परिवर्तन करते हो तो अच्छे के लिए होता है। गुरु के हिसाब से करते हो, ज्ञान के हिसाब से करते हो। अपने को हमेशा एक्टिव रखो, अपने को हमेशा यूज़फुल बना के रखो, हमेशा दूसरे के काम में आने की सोचो। तो आप देखोगे कि आपका मन भी प्रफुल्लित है और आपका तन भी कार्य कर रहा है। और अगर आप नहीं किसी के काम में आने की सोचते हो तो धीरे धीरे आपका शरीर भी खराब होने लग जाता है। जो काम करने छोड़ दो वो काम फिर आपसे होंगे ही नहीं, बड़े भारी लगेंगे, हम कर नहीं पाते हैं। और जो लगातार करता रहता है तो कितना करता रहता है। आप ही का एज ग्रुप का कोई मज़दूर है, महिलाएं भी मजदूरी करती हैं, आप ही के एज ग्रुप की मान लो, एक साथ हम देखते हैं 8-8 10-10 ईंटें उठा के सर पे रख के 2-2 मंजिल भी ऊपर चढ़ के जाके पहुंचा के आ गई होती। और आप तो 4 ईंट उठा के भी नहीं जा सकते, वो कैसे 10-10 लेके जा रही हैं? क्योंकि वो शुरू से करती चली आ रही, उनका अभ्यास। आपने नहीं किया इसलिए आपका अभ्यास नहीं। मन में ब्रह्म का भाव रहे, नित अभ्यास नित वैराग्य से भगवान ने बोला है कि मैं मिलता हूँ। असंभव कुछ भी नहीं है। एक बार एक राजा था, शिकार खेलने के लिए निकला, उसको बहुत अच्छा तीर चलाना आता था। तो उसके साथ वो ऐसे जा रहा था जंगल में यूँ ही सैर करने, तो कोई एक ऋषि का आश्रम पड़ा। आश्रम थोड़ा दूर था और जैसे आश्रम में चारों तरफ बहुत सारे उनके पशु पालतू भी होते हैं, घूमते हैं, कुत्ता भी होता है। तो वहाँ आश्रम में रहने वाला एक कुत्ता था, तो अजनबी को देख के भौंकेगा ही। और वो जैसे एकदम से उसने देखा दूर से तो बहुत तेज़ भौंकता हुआ गया राजा की तरफ। तो उसने बहुत सारे तीर चला के कुत्ते का जो मुंह था वो जैसे उसने खोला भौंकने के लिए, तो उसने एक इतनी तेज़ी से तीर चलाए कि उसका मुंह पूरा बंद हो गया, तीर उसमें पूरे में भर गए। तो कुत्ता अपने मुंह में इतने तीर भरे हुए वापस आया। राजा भी पीछे पीछे आया वहाँ पे। तो बाकी लोगों ने तो जो शिष्य थे वहाँ के ऋषि के आश्चर्य से देखा, गुरु ने भी देखा, इसके कुत्ते के मुंह से तीर निकाले। कुत्ते को कहीं कोई डैमेज नहीं हुआ था, कहीं चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसका भौंकना बंद हो गया था। राजा मन में सोच रहा था जब गया तो मेरे तीर अंदाज़ी की प्रशंसा होएगी कि मैंने कितने अच्छे तीर चलाए हैं। बस पूछ लिया कि अरे ये तीर बोले ये मैंने चलाया। आगे किसी ने ना, गुरु ने प्रशंसा नहीं की। तो राजा को लगा कि मैंने इतनी अच्छी तरह से कुत्ते के मुख में तीर डाले कि कुत्ते को चोट भी नहीं लगी, उसका बोलना ही बंद हो गया। तो ये जो मेरी तीर अंदाज़ी थी, कलाकारी, इसकी कोई प्रशंसा नहीं की। गुरु समझ गए
वो उस समय कुछ नहीं बोले। राजा सोचने लगा पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं प्रशंसा की। तभी थोड़ी देर में क्या देखा, जो ऋषि थे उनका परिवार भी वहीं रहता था, ऋषि पत्नी उनके बच्चे वहीं थे। तो ऋषि की लड़की थी कन्या, तो उसने क्या किया, वो आई उधर से। आश्रम में गाय भैंस सब पली होती हैं, तो एक बहुत बड़ा सा जैसे बैल था। तो उस ऋषि की कन्या ने उस इतने बड़े बैल को अपने दोनों हाथों से गोद में उठा लिया, और आश्रम में सीढ़ी बनी हुई थी छत पे जाने के लिए, उसको गोद में उठा के सीढ़ियों को पे चढ़ती हुई लेके चली गई ऊपर छत पे। अब ये देख के राजा बड़ा हैरान हुआ, उससे नहीं रहा गया। वो पूछने लगा, ये कन्या इतनी बलशाली है कि ये इतने बड़े बैल को उठा के जा सकती है? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े बड़े पुरुष भी लेके नहीं जा सकते, ये इतनी बलशाली कन्या है। तब ऋषि ने कहा कि इसमें बल की बात नहीं है, ये अभ्यास की बात है। ये जो गाय का बछड़ा है, ये यहीं पे इसी आश्रम में इसका जन्म हुआ, और ये लड़की उस छोटे बच्चे को पहले दिन से लेके रोज़ गोद में लेके ऊपर चली जाती है छत पे खेलने के लिए इसके साथ। धीरे धीरे वो बैल बनता चला गया, बड़ा भी हो गया, लड़की भी थोड़ी बड़ी हो गई, मगर ये उसको रोज़ ले जाती है चूँकि, इसलिए इसका अभ्यास है, तो उसको भार नहीं लगता है। जैसे आपका भी तीर चलाने का अभ्यास है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जिस कार्य का आप अभ्यास कर लेते हैं उसमें निपुण हो जाते हैं, तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आपका इतना अच्छा अभ्यास था कि आपने कुत्ते को इस तरह से तीर लगा दिए, लड़की का ये अभ्यास है, ये जा रही, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात। तब राजा को समझ में आया कि उन्होंने उस समय क्यों नहीं आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने मन में ये जाना कि हाँ ये मेरा अभ्यास है, तो मैं क्यों प्रशंसा चाहूँ, ये रोज़ का मेरा अभ्यास है। आज अगर हम अपना अभ्यास करना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे हम भी वापस वैसे ही हो जाएंगे। किसी भी कार्य का आप करो, इसीलिए सारा दिन अपना स्वरूप का, अपनी आत्मा का अभ्यास करना बड़ा ज़रूरी है। ज्ञान का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। सवेरे से लेकर रात तक कितने मिनट, कितनी देर, कितना समय हम भगवान के कार्य में, निष्काम कार्य में या अपने ध्यान में लगाते हैं, अपने स्वरूप के ध्यान में लगाते हैं। जो भी कार्य आप करो उसको करते समय भी आपका ध्यान भगवान में रहे, वो ना भूले। हमेशा ये याद रहे कि भगवान की शक्ति से ही ये कार्य हो रहा है। आज ईश्वर सत्ता ना होती और शक्ति हमको नहीं मिलती, भगवान नहीं हमको इस लायक बनाते, तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। किसी ने आपकी सेवा स्वीकार की तो भी शुक्राने मानो कि कोई था जिसके कारण से मैं कर सका। कोई आपकी सेवा स्वीकार नहीं करे तो आप अच्छा काम कैसे कर पाओ। दान करके अहंकार करते हैं, किसी की सेवा करके अहंकार करते हैं। कोई इनकार कर दे कि नहीं हमें नहीं चाहिए, तो फिर आप कहाँ देने जाओगे, आप कहाँ करोगे। तो कोई अगर आपकी सेवा ले रहा है तो आपको मन ही मन उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि भगवान शुक्र है कि मेरे द्वारा अच्छा कार्य आपकी कृपा से हुआ, आपने अवसर दिया जो मैं कर पाया, वरना मैं कहाँ कर सकता था। तो इसमें अहंकार क्या करना, किसी बात का अहंकार नहीं करो। और ज्ञान में आए हो तो ज्ञान पक्का करो, बहरे कानों से नहीं सुनो सत्संग। सत्संग के समय सत्संग सुन लिया, उसके बाद फिर जैसे में तैसे हैं, तो ये कोई टाइम पास करने की जगह थोड़ी है कि आपको समय बिताने के लिए चले आए, बैठ गए, चले गए। निश्चय करने के लिए आओ, वो जोश रखो अपने अंदर में। उम्र की बात नहीं होती है, मन के जोश की बात होती है।
अगर आप देखोगे गुरु नानक देव बचपन से वो तो ब्रह्मज्ञानी थे, अवतारी थे वो, और उनके बाद जो शिष्य हुए हैं तो वो कोई बचपन से थोड़ी नहीं, शुरू से सारे लोग आ गए थे। जो गुरु थे ऐसे कई ऐसे गुरु हुए जो बड़ी बड़ी उम्र में आए। अमरदास नाम के गुरु हुए जो 10 गुरु माने जाते हैं। भाई पहले गुरु नानक देव, 10वें ये गुरु गोविंद सिंह, बीच में सब हैं। तो अमरदास तो बहुत बड़ी उम्र में आए थे। उतनी बड़ी उम्र में आके भी उन्होंने ज्ञान पक्का किया, सेवाओं में लगे, इतना निश्चय किया कि उनको फिर गुरु की गद्दी भी मिली। योग्यता के हिसाब से गद्दी मिलती थी। परिवार में देते थे, लेकिन अगर परिवार में योग्य है तब देते थे। गुरु नानक देव ने अपने बेटों को नहीं दी गद्दी, दे सकते थे लेकिन वो उतने योग्य नहीं दिखे जितना योग्य उनको लेना दिखा। तो उन्होंने अपने बाद उसको दी, उसका नाम गुरु अंगद देव हुआ, उसको दी। और जहाँ किसी ने अपने बेटे को भी दी तो उतना लायक था तब दी। तो जो ये नहीं सोचो कि हम तो बड़ी उम्र में आए हैं, हम तो बस अपना ही उद्धार कर लें तो बहुत बड़ी बात है। अपना तो उद्धार करना ही है, वो थोड़ी है। लेकिन अपना उद्धार के साथ साथ आपके रहनी से, आपके बोलने से औरों को भी तो ज्ञान पता चलना चाहिए ना। तुम्हारे कारण से और लोग सत्संग में आने लग जाएं, ये नहीं कि आते हुए लोग भी छोड़ दें सत्संग में आना। तो अपनी तो रहनी को तो देखो, अपनी भाषा को देखो, अपनी रहनी को देखो। जैसे भाव होते हैं वैसी भाषा होती है। अब संसार वाली बोली नहीं बोलो, अब बोलो तो गुरु की बोली बोलो, ज्ञान की बोली बोलो। एक भी शब्द बोलने से पहले, एक भी कर्म करने से पहले ये विचार करो, इस जगह मेरे गुरु होते तो वो क्या करते? क्या वो यही करते जो मैं करने जा रहा हूँ? क्या वो ऐसा ही बोलते जो मैं बोलने जा रहा हूँ? अगर आपका मन ये कहे मेरे गुरु होते तो वो भी यही बोलते, वो भी यही करते, तो आप करो भाई। फिर जिसने गुरु को जितना जाना होगा, जितना समझा होगा, वो उसी हिसाब से कॉपी करेगा। कई लोग बाहर के कर्मों की बहुत कॉपी करते हैं। गुरु ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा करेंगे। गुरु ने किसी कारण से, किसी वजह से, किसी की भावना के कारण से, वैसा कोई मान लो बाहर से एक्टिविटीज़ दिखी, किसी को वैसी कोई सेवा सौंपने के लिए, चलो कोई नज़दीक है, चल रहा है कि चलो चलते हैं, इसको हम इस प्रकार से सेवा दें, तो तुम जानबूझ के बोलो कि नहीं, मैं भी गुरु का कार्य, गुरु के जैसा कार्य कर रहा हूँ तो मुझे भी वैसी सेवा लेनी चाहिए। गुरु जी भी ऐसा करते तो हम भी ऐसा करते हैं। तो गुरु तो केवल एक ही काम को तुमने कॉपी कर लिया कि सेवा लेते थे, या कोई और एक्टिविटी मान लो, इस तरह से बैठ के सत्संग सुनाते थे या ऐसे घूमते घुमाते थे। तो उनका बाकी भी तो देखो ना जीवन, बाकी भी तो उनके निश्चय को भी तो कॉपी करो। लीलाओं की कॉपी करनी बड़ी सरल है। कृष्ण की लीलाएं होती हैं ना, उनकी नकल करना बड़ा सरल होता है, लेकिन उनके ज्ञान की, उनके निश्चय की कॉपी करना कितना कठिन है। उन्होंने बोला सब जगह मैं ही बना हूँ, तो क्या तुम मानते हो कि सब जगह तुम बने हो? अपनी विभूतियों का जो वर्णन किया है भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में, वो बोल रहे ना ये भी मैं बना, ये भी मैं बना। क्या तुम ऐसा मान रहे हो, सोच रहे हो कि मैं बनाऊँ? लीलाएं तो बहुत, गोपियों के संग नाचा तो हम भी नाच लेते, झूठ बोला तो हम भी झूठ बोल लेते, मक्खन चोरी किया तो हम भी मक्खन चोरी कर लेते। मगर उन्होंने कहा मैंने किसी स्त्री का मुख ही नहीं देखा, क्या तुम बोल सकते हो? कृष्ण की लीलाओं की बाहर से नकल करना बहुत सरल है, गुरु की भी बाहर से कॉपी करना बड़ा सरल है, मगर उसके ज्ञान की, उसके निश्चय की, उसके आदर्श को समझो तो, इतना आपकी बुद्धि विवेक खुले तो, कि तुम्हें दिखे
यथार्थ क्या है वो तुमको दिखना चाहिए, यथार्थ नहीं दिखता। तुमको ज़रा सा कार्य करके भ्रम हो जाता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी बन गया हूँ। एक सिंधी की कोटेशन गुरुजी बोलते थे, जिसका हिंदी में मीनिंग होता था कि चूहा जो होता है ना, वो कहीं से एक छोटी सी हल्दी की गांठ, साबुत जो हल्दी होती है वो मिल जाती है उसको, तो अपने मुंह में पकड़ के अपने बिल में ले आता है और सोचे मैं तो पंसारी बन गया, दुकानदार बन गया, राशन का सामान बेचने वाला मैं बन गया। तो क्या उससे वो बन गया दुकानदार? तो बोलते थे तुम भी ऐसे ही हो, ज़रा सा कुछ ज्ञान सुन के समझ के अपने पास कुछ इकट्ठा कर लिया थोड़ा सा और सोचते हो ब्रह्मज्ञानी बन गए। ब्रह्मज्ञानी होने के लिए सर्वत्र ब्रह्म देखना पड़ता है और ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है, ये अपनी स्थिति बनानी पड़ती है, तब आप ब्रह्मज्ञानी होते हो। और हर समय ज्ञान में रहो, ज्ञानी तो रहता है ज्ञान में, आता ना देह अभिमान में। तुम कितना अपने को बार बार देह में ले आते हो? एक निर्णय अपना करो और उस निर्णय पर चलो। रोज़ रोज़ की खिटखिट नहीं होनी चाहिए। एक भजन बड़ा अच्छा आता है, उसकी लाइन है कि मीनिंग उसका ये है, कभी भजन सुना भी देंगे आपको। मीनिंग उसका लाइन का ये आता है कि तुम ऐसी जैसे कि बिजली गिराओ और मैं जल जाऊं, तू वर के गिरा मैं जल जाऊं। कि तुम ऐसी बिजली से, आसमान से बिजली गिरती है ना, तो जहाँ गिरती है, जिसके ऊपर गिरती है वो जल के भस्म खत्म हो जाता है। तो भगवान से, गुरु से प्रार्थना होती है कि तू वर के गिरा मैं जल जाऊं, तुम ऐसी बिजली गिरा दो मेरे ऊपर कि मैं जल जाऊं और तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊं। भगवान मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारे में मिल जाऊं। और हो मुझसे खता और तुम बख्शो, ये रोज़ का झगड़ा कौन करे? मेरे से गलती हो रही है और तुम उसको माफ़ कर रहे हो कि हो मुझसे खता, मेरे से गलती हुई और तुम बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो। तो ये रोज़ का झगड़ा कौन करे? आज गलती हुई भगवान माफ़ कर दो, आज गलती हुई फिर भगवान माफ़ कर दो, गलती हो गई गुरु माफ़ कर दो। तो रोज़ तुमसे गलती होती है, रोज़ तुम माफ़ी मांगते हो, क्योंकि तुम हो अभी, इसलिए तुमसे गलती होती है। ऐसी प्रार्थना करो भगवान से, गुरु से, कि तुम ऐसे ज्ञान की बिजली मेरे पर गिरा दो कि बस मैं जल के ही ख़त्म हो जाऊँ, मैं ही ना बचूँ, तो मेरे से कोई गलती होगी नहीं जो मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तुम बचे हुए हो अभी, इसलिए तुमसे गलतियाँ होती हैं और उस गलती के लिए तुमको सॉरी बोलना पड़ता है, उस गलती के लिए तुमको माफ़ी मांगनी पड़ती है। अपने को मिटाने का अभ्यास क्यों नहीं करते? और अपने को आत्मा हूँ ये हमेशा याद क्यों नहीं रखते? यही तो अभ्यास करो। ये जगत मिथ्या है, ये पक्का करो। ब्रह्म सत्य है, ये पक्का करो। कुछ तो निश्चय आपको करना ही पड़ेगा ना। केवल कानों से सुन के चले गए, एक कान से सुन के दूसरे कान से चले गए, बहरे कानों से ज्ञान सुनते हैं सब। सबको अपने ऊपर अति कृपा करनी है। इसीलिए कहा गया है कि चर्चा मस्ती की बात नहीं है, सत्संग जो है हंसी खेल नहीं है कि बस जिसने सुन लिया वो ब्रह्मज्ञानी हो गया। सुनने से नहीं काम बनता, न पढ़ने से काम बनता है, न सुनने से काम बनता है, न बोलने से काम बनता है, लेकिन सुन के, पढ़ के, बोल के, समझ के जीवन में उतारने से काम बनता है। आप खाना पौष्टिक खाओ, अगर आपको हजम ना हो तो आपको तो ताकत नहीं आएगी। उसको हजम होना भी तो ज़रूरी है। तो ज्ञान को हजम करना सीखो, जो ज्ञान सुनते हो उस पर अपनी स्थिति बनानी सीखो। वो पता नहीं कब बनाओगे। दूसरों की तरफ देख के तो बहुत सब लोग, आंखें ऐसी जगह पे है ना, भगवान ने ऐसी जगह तुम्हारी आंखें फिट कर दी, दोनों आंखें, कि तुम पलट के अपना चेहरा नहीं देख पा रहे हो। अपने हाथ पैर देख पा रहे हो, अपने शरीर के बाकी अंग देख पा रहे हो, लेकिन अपने फेस को नहीं देख पाते पलट के। अपनी इन आँखों को अपनी आँखों से नहीं देख पाते। उसके लिए तुमको आईना चाहिए। कोई सामने आईना होगा तब तुमको अपनी आँखें दिख पाएंगी,
तब अपना चेहरा दिख पाएगा। तो मनुष्य को दूसरा तो दिखता रहता है, अपना आप दिखता नहीं। अपना आप देखने के लिए गुरु रूपी आईना चाहिए। वो सामने होगा, वो तुमको तुम क्या हो ये बताएगा, और फिर तुम अपने वही मान के चलो, वही स्थिति बनाओ अपनी। कल्पना कुछ भी कर लो। एक बार एक था सियार, तो सवेरे निकला घर से अपनी मान से, भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेता हूँ, कोई शिकार पकड़ ले। तो धीरे धीरे क्या देख रहा है, अपनी परछाई देख रहा है। परछाई पहले तो छोटी थी उसकी, जैसे जैसे सूर्य दोपहर होती गई तो उसकी परछाई जो थी उसकी बड़ी होती चली गई। तो वो समझे मैं इतना बड़ा हूँ। अपनी परछाई को देख के वो कल्पना करने लगा कि मैं इतना बड़ा हूँ, तो मुझे छोटे से शिकार से तो पेट भरेगा नहीं, मुझे और बड़े शिकार की तलाश करनी है। इस छोटे से शिकार को क्या पकड़ूं, और बड़े की पकड़ता हूँ। उसकी परछाई जितनी जितनी उसको बड़ी होती हुई दिखती जाए, वो अपने को उतना बड़ा मान के चल रहा है। आखिरकार शाम तक उसने कोई शिकार किया ही नहीं। उसको लगा कि मेरा पेट तो भरेगा नहीं इतने छोटे शिकार से। अब शाम हो गई, सूर्य भी अस्त हो गया, उसकी परछाई भी गुम हो गई। अब उसको लगा कि चलो जो भी मिल जाता है, मेरा तो पेट छोटे से शिकार से भी, एक छोटा सा खरगोश भी अगर मैं पकड़ के मार लूँ तो भी मेरा पेट भर जाएगा। तब उसने छोटा सा जो था उसके सामने आया शिकार, वो उसने किया, उसका उसी से पेट भर गया। लेकिन अपनी परछाई में वो अपने आप को बहुत बड़ा देख रहा था। तब उसको लग रहा था कि मेरा पेट नहीं भरेगा, छोटे से शिकार से मेरा पेट नहीं भरेगा। तो उसने परछाई को देख के कल्पना कर ली ना, मैं इतना बड़ा हूँ। वास्तव में मैं क्या हूँ वो आप अपनी परछाई से थोड़ी समझ पाओगे। सामने कोई आईना होगा तब समझ पाओगे तुम वास्तव में कितने क्या हो। हकीकत में तुम क्या हो तुम गुरु के सामने ही समझ सकते हो, वरना कल्पना में कुछ भी सोच लो, मैं ये मैं वो। लोग अपने ही गुमान में जीते हैं। मैं इतना पैसे वाला, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। बड़ा आदमी किस बात का बड़ा? पैसे में कोई ज़्यादा है तो वो बड़ा हो गया, पद में कोई ज़्यादा है तो बड़ा हो गया। जिसके अंदर बड़प्पन है वो बड़ा है, जो परिपक्व अवस्था में है, मैच्योर माइंड है, वो बड़ा है। वरना तो आप बड़े नहीं। महानता आपको ज्ञान से मिलती है, आप अपने निश्चय से महान बनते हो, आप अपने विचार से महान बनते हो, अपने श्रेष्ठ कर्मों से महान बनते हो। गुरु हमारे को श्रेष्ठ कर्मों की तरफ बढ़ा देता है, चला देता है, उच्च कोटि के विचार हमारे अंदर भर देता है। तो फिर आपको पता चलता है कि आप कितने महान बनते चले जाते। तो सिर्फ कल्पनाओं में नहीं रहो, मगर वास्तविकता की दुनिया में तो आओ। सत्य का तो दीदार करो, सत्य का तो दर्शन करो। वरना मनुष्य कल्पनाओं में जीता है, उन्हीं में समाप्त हो जाता है। तो वो बस जन्म मरण के चक्कर में ही आता रहता है। तो भ्रम हुआ था तो भ्रम भुलाना है तुमको, जो भ्रम हो चुका था उसको भुलाना है। वास्तव में संसार में एक भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है, तुम भी नहीं हो। मैं कुछ हूँ ये भी तुम्हारा भ्रम है। अपने को कुछ भी मान के बैठे हो तो वो भी तो तुम्हारी कल्पना ही है, सचमुच में तो तुम नहीं हो कुछ। कुछ ना होने पे इतना सारा कर्म का लंबा चौड़ा खाता खुल गया तुम। कुछ होते तो तुम क्या कर लो। इसीलिए भगवान ने सब जगह पे अपने को रख दिया। जहाँ तुम अपना अहंकार करोगे भगवान ने बोला यहाँ मैं हूँ। बल भी मैं हूँ, बुद्धि भी मैं हूँ, निर्णय लेने की क्षमता जो शक्ति है वो भी मैं हूँ। सब जगह भगवान ने भगवद गीता में आप पढ़ना, जब अपना वर्णन विभूतियों का किया है, जिस जिस चीज़ का तुम अहंकार करने चलोगे ना, वहाँ भगवान ने बोल दिया मैं हूँ, ताकि तुम भगवान को आगे रखो, अपने को गुम करो। अपने को गुम करना आता ही नहीं है किसी को, गुरु सिखाता है। सीख जाओगे
तो वास्तव में सत्संग में आना तुम्हारा सफल हो जाएगा, वरना तो आए और चले गए, ख़त्म कहानी। हर एक की कहानी ऐसी रह जाएगी। आपके जाने के बाद, संसार छोड़ने के बाद कौन आपको पसंद करेगा, कौन आपको पसंद नहीं करेगा, कौन आपके जाने से खुश होएगा, कौन जाने से दुखी होएगा, ये समझो। अच्छा कार्य ही करके जाओ ना, किसी को ज्ञान ऐसा पक्का करा के जाओ जो अगला तुम्हें जब याद करे तो उसके हृदय में श्रद्धा भाव उमड़ आए, वो तुमको नमन कर सके, नतमस्तक हो सके, तुमको भगवान समझ के पूजा कर सके कि उसने मुझे कितनी अच्छी समझ दी, कितना जीवन मेरा बना दिया। और वही प्रेरणा गुरु सबको देके भी जाते हैं। तो ये सबको मेहनत करनी है, और तुम सबकी मेहनत से ही ये ज्ञान का उपवन लहलहा रहा है। सब ने मेहनत की है, एक की नहीं होती। सत्संग में भी टीम वर्क होता है, सब लोग मिलके मेहनत करते हैं, तब सत्संग में बहुत लोग आने लग जाते हैं, सबकी जीवन बनती है, उन्नति होती है। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती, ये हर एक की जिम्मेदारी है। गुरु भी हम सबकी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं कि तुम सबकी मेहनत से ही ये ज्ञान का उपवन लहलहा रहा है। सूरज रे जलते रहना करोड़ों की ज़िंदगी के लिए, और फिर यदि सूरज ना बन पाए तो भी दीपक बनकर जलता चलो। सूरज बन के जलते रहो करोड़ों की ज़िंदगी के लिए। आज सूर्य देवता ना हो तो पृथ्वी पे जीवन भी ना हो, उसी के कारण से सब कुछ है। तो तुम सबको जीवन दान देने वाले बनो, और सूर्य नहीं बन पाते हो तो दीपक तो बनो। कुछ तो ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे द्वारा फैलना चाहिए। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को सावन भी तुम ही से मिलेगा। सभी को अपने प्रेम से आगे बढ़ाते चलो। जो प्रेम है वो सबके दिल को भरपूर करता है, और आंसू भी आते हैं प्रेम में, जैसे सावन भी तुमको मिल जाता है। सावन में बरसते हैं ना बादल, तो प्रेम है तो तुम्हारे अंदर में हरियाली भी है, खुशहाली भी है, और सबके लिए अच्छे भाव भी हैं। तो इसी में आगे बढ़ते चलो, और सभी को अपने प्रेम से आगे बढ़ाते चलो। इसी में सच्ची खुशी है। प्यार व नम्रता ही जीवन के सच्चे गहने हैं। और गहने पहन लेते हो, बड़े अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन प्रेम भर लिया जीवन में, नम्रता धारण की, इस गहने को पहनो तो फिर आप सबको और भी ज़्यादा अच्छे लगोगे। जो नम्र है वही इस राह पर आगे बढ़ सकता है। भले ही तुम्हारी गलती ना हो तो भी झुक जाओ। बड़ी बात है ये, लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं। हमेशा ये बोलेंगे दूसरा गलत है, वो मुड़े, वो झुके, मैं सही हूँ। या ठीक है, आधी बात तुम्हारी मानी जाएगी तो आधी मेरी मानी जाएगी। कोई पूरा झुकने को तैयार नहीं होता है। लेकिन गुरु ये सिखाता है कि तुम्हारी गलती नहीं है तो भी तुम झुक सको ना, इतनी नम्रता तुम्हारे अंदर में आ सके। और जो नम्र है वही इस राह पे आगे बढ़ सकता है। और भले ही तुम्हारी गलती ना हो तो भी झुक जाओ। तुम कहोगे मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, परंतु वो करता ही है तो क्या करा जाए। आप तो दिल से दुश्मनी नहीं रखते किसी से, लेकिन दूसरा आपसे रख के बैठा है, तो आप बोलोगे मैं तो नहीं करता दुश्मनी, मगर अगला मेरे से दुश्मनी करता है तो मैं क्या करूँ। उसकी गतमत वो जाने, तुम तो प्रेम में रहो, तुम तो नम्रता भाव में रहो। कि वो तुम बोलोगे वो करता है तो हम क्या करें। चाहे कोई भी करे, पर तुम्हें मर मिट के भी उसके अंदर अपने प्यार को पैदा करना ही है। कोई आपसे प्रेम नहीं करता, नफरत करता है, दुश्मनी रखता है, स्वार्थ रखता है, या किसी भी कारण से पसंद नहीं करता, सोचता है ये घर से निकल जाए,
चला जाए या दुनिया से ही चला जाए। आप बोलोगे हम तो कुछ भी नहीं करते, अपने स्वार्थ के कारण यही हमसे ऐसा व्यवहार कर रहा है, दुर्व्यवहार। तो वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन तुमको ज्ञान में रहना है, तुमको नम्रता में रहना है, और तुमको कैसे भी करके ये यत्न करना, अपनी ओर से छोड़ना नहीं है कि मैं इसके दिल में भी अपने लिए प्रेम उत्पन्न कर सकूं। अपने सामने एक टारगेट रख लो कि मुझे ये करना ही है काम, कि चाहे कोई कुछ भी करे, पर तुम्हें मर मिट के भी उसके अंदर अपने प्यार को पैदा करना ही है। ये तुम्हें काम करना ही है कि मैं इतना नम्रता भाव में रहूं, इतना प्रेम में रहूं, इतना सच्चाई में रहूं, इतना मैं हर एक के लिए अच्छा सोचूं और अच्छा व्यवहार करूं कि दूसरा आपके एहसान से ही मर मिट जाए, सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैं इसका इतना बुरा करता हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए कितना अच्छा कर रहा है। तो कैसे भी करके आपको दूसरे के दिल में अपने लिए प्यार पैदा करना ही है, और जितना समय उसके अंदर प्यार पैदा न हो तब तक भी समझो कि तुम्हारे कर्म कट रहे हैं। जब तक उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार पैदा नहीं होता है तो ये समझो कि मेरे कर्म कट रहे हैं, भगवान इस जन्म में मेरे कर्म काट रहा है। आजीवन भी उसके दिल में प्यार पैदा ना हो, तुम दुनिया से ऐसे ही चले जाओ, वो तुमको प्यार नहीं करे, या वो दुनिया से चला जाए लेकिन तुमको उसने प्यार नहीं किया, तुम्हारे संग दुश्मनी रखी, आजीवन भी मान लो किसी ने ऐसा किया, तो भी ज्ञानवान ये सोचेगा कि मेरे कर्म कट रहे थे। मगर अपनी ओर से वो हर एक के दिल में अपने लिए प्यार हो जाए, यही कार्य वो करता रहे, यही प्रयास वो करता रहे कि अगर उसके अंदर जितना समय उसके अंदर प्यार ना पैदा हो तब तक भी समझो तुम्हारे कर्म कट रहे हैं। यहाँ पर हर पल गुरु हमें अंदर से बदलता रहता है। बाहर से तो वैसे ही रहोगे, लेकिन अंदर से तुमको बदलना है। भीतर के भाव सबके लिए अच्छे रखो, अटको भी नहीं किसी में, लेकिन अंदर के भाव सबके लिए अच्छे रखो। तुम्हारे दिल में किसी के लिए दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे दिल में किसी के लिए दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम ज्ञानवान हो और तुम अपना उद्धार करने के लिए आए हो। तुमको इसी जन्म में आवागमन के चक्कर से छूटना है, मोक्ष हासिल करनी है। इसके लिए आपको ज्ञानियों जैसा व्यवहार और भाव रखना ही पड़ेगा, वरना तुम में और अज्ञानी व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं। जैसा वो बोलता है वैसा तुम भी बोलते हो, जैसा वो करता है वैसा तुम भी करते हो, तो उसमें और तुम में क्या अंतर हुआ? तुम सत्संग में आते हो, वो तो नहीं आता सत्संग में, लेकिन तुम्हारे उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं दिखता। तुम्हारा सत्संग में आने का फ़ायदा ही क्या हुआ? तो तुम्हें परिवर्तन ही नहीं आया, तो जैसा वो अज्ञानी व्यक्ति वैसे तुमको भी तो अज्ञानी ही मानेंगे ना सब लोग। तो बस अगर कोई तुमको प्रेम ना करे तो सोचो तुम्हारे कर्म कट रहे हैं। यहाँ पर हर पल गुरु हमें अंदर से बदलता है। गुरु का आदर्श ही हमारे लिए ऊंचा आदर्श है, तो वो हमें चार्ज करता रहता है और चेंज करता रहता है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो वापस चार्ज हो जाती है, तो उससे कार्य होने लगता है। तो तुम्हारे अंदर उदासी, निराशा कुछ आई तो तुम्हारी शक्ति भी इससे ख़त्म हो गई, तुमको लगता है अब मैं शक्तिशाली नहीं रहा, मैं कर नहीं पाऊँगा। ज्ञान से, गुरु के संग से आपकी बैटरी जो लो हो गई थी ना, फिर से चार्ज हो जाती, नया उत्साह, नई उमंग फिर से आ जाती, फिर आप कार्य करने लग जाते हो और आप चेंज भी हो जाते हो, बदल जाते हो। गुरु अट्रैक्ट, इंस्पायर, देन ट्रांसफॉर्म्स। गुरु हमको अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है अपनी तरफ, और उसके बाद वो हमको इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, फिर वो पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है, चेंज कर देता है पूरा का पूरा। जब हम सत्संग में आते हैं तो हम आकर्षित होते हैं और उसमें हमको प्रेरणा मिलती है। पहले माया की तरफ आकर्षण था, माया से आकर्षित होते थे, माया वालों से आकर्षित होते थे। अभी ज्ञान से आकर्षित होते हो, सत्संग से, गुरु से आकर्षित होते हो। लेकिन इस आकर्षण में आके गुरु हमको प्रेरणा क्या देता है कि तुम्हें क्या करना है।
हमको एक मार्ग दिखा देता है, हम भी कर सकते हैं, हम भी मुक्त हो सकते हैं, हम भी सर्व के हित के लिए कार्य कर सकते हैं। तो आप करना शुरू कर देते हो, फिर आप देखते हो आपका जीवन पूरा का पूरा बदल जाता है। हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देकर गुरु हमें पूरी तरह से बदल देता है। आज यदि पुराने संस्कार व आदतों को न बदला तो जीवन में फिर कभी भी बदल नहीं पाएंगे। ये समझ जाओ, अगर आज सत्संग सुन के आज दिन तक नहीं बदला है, लेकिन आज भी अगर आपने अपने को चेंज नहीं किया, पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, पुरानी आदतें, अगर आज अपने अपने को नहीं बदला तो आप जीवन भर कभी नहीं बदल पाओगे। आज सत्संग है, गुरु है, आपका भी तन मन सब स्वस्थ है, बुद्धि भी आपकी चल रही है, थोड़ी ख़त्म नहीं हो गई, याददाश्त भी थोड़ी है आपके पास, ख़त्म नहीं हो गई। तो आज अगर निश्चय नहीं करोगे तो कब करोगे? आज अगर अपने को नहीं बदलोगे तो कब बदलोगे? जो आज नहीं कर पाएगा वो कभी नहीं कर पाएगा, जो कल पे टालेगा तो कल तो कभी आता ही नहीं। काल आ जाएगा मगर कल नहीं आएगा, वो वाला कल नहीं आएगा जिसमें तुम अपने को बदलोगे। इसलिए जो करना है आज ही तू कर ले, अपने को पूरा चेंज करो। ज्ञानी की तरीके से अपना व्यवहार हो, विचार हो, भाषा हो, कर्म हो, सब ज्ञानवान वाले होने चाहिए। तुम लोगों में से किसी एक का भी भाव, भाषा, व्यवहार, कर्म कुछ भी अज्ञानियों वाला कभी भी ना हो, सपने में भी नहीं हो। सचमुच की तो बात छोड़ दो, सपने में भी नहीं हो। केवल हम ज्ञानी की तरीके से चलेंगे तभी सत्संग में आपकी और संसार में भी आपकी शोभा है, वरना नहीं।